व्हाट आर द एक्सेप्शंस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई? किन चीजों पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो सकता? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइसेस ज्यादा होंगे तो आपकी विलिंगनेस बढ़ेगी, प्राइसेस ज्यादा होंगे तो यू वुड बी विलिंग टू सप्लाई मोर एंड मोर ऑफ द कमोडिटी। कह रहे कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आप चाह के भी सप्लाई बढ़ा नहीं पाओगे, कुछ एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई, चाहे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे आप सप्लाई चेंज कर नहीं पाओगे। कह रहे ऐसा कैसे? अब जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ही पहला पॉइंट है, आप कोई चीज 50 रुपए की बेच रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सैनिटाइजर है और चल रहा है अप्रैल 2020, जब एकदम से कोविड आया था, सैनिटाइजर सैनिटाइजर सैनिटाइजर, मतलब ऐसा लगा था कि बस सैनिटाइजर लगाया और सारे कीड़े मर गए था ना उस टाइम पे, तो सैनिटाइजर एकदम से ही डिमांड में आ गया था। अब शॉर्टेज हो गई, क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई। आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है ना, आप प्रोड्यूसर हो, जो चीज़ आप 50 रुपए की बेचते थे वो 100 रुपए की बिक रही है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये 200 तक आराम से निकल जाएगी, तो क्या 100 रुपए की बेचना चाहोगे? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक तरह से एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई हो गया कि अभी प्राइस 50 से 100 हो गया, फिर भी आप नहीं बेच रहे हो, नहीं बेचना चाहते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये 200 तक भी जाएगा और खरीदोगे आप 200 पे भी, तो मैं अभी होल्ड करके बैठा हूँ चाहे प्राइसेस बढ़ गए। बात समझ आई? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। एग्रीकल्चरल गुड्स जो आपके फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, क्या उसकी प्रोडक्शन आपके पूरे कंट्रोल में है या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है जो डिपेंडेंट होता है कि भैया इस साल प्रोड्यूस कैसा रहेगा। चाहे जितना मर्जी प्राइस ऑफर कर दो, क्या आप अपनी मर्जी से सप्लाई बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। एग्रीकल्चरल गुड्स, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। If due to unforeseen changes in the weather, the production of agricultural products is low, then their supply cannot be increased even if higher prices are offered. कह रहे जाके भी नहीं बढ़ा सकते। कोई डाउट? पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, अगर आप किसी ऐसी चीज में डील करते हैं जो पेरिशेबल गुड्स है, खाने पीने के आइटम्स हो गए, आपके कितनी बार ऐसा होता है कि छोले भटूरे की दुकान पे हम जाते हैं, खत्म हो गए, ऐसा सुनने को मिलता है। समोसे लेने गए, खत्म हो गए, ऐसा सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं था, बेवकूफ इंसान है, इसको बिजनेस करना नहीं आता कि लोग खाना चाहते हैं और ये इसका रोज का यही है, खत्म हो गए खत्म हो गए। जब इसको दिख रहा है कि इसके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है तो ज्यादा बनाएगा तो ज्यादा बिकेंगे। यस और नो? कितनी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन वो इतने सालों से कर रहा है फिर भी वो रोज इसी में खुश है कि खत्म हो गए, क्योंकि भाई साहब जो बच गए वो सब जीरो हैं, फिर उसके लिए वो खाने लायक नहीं बचेंगे अगले दिन। बात समझ आई? तो कोई चीज अगर पेरिशेबल नेचर की है, चाहे आपको जितना मर्जी प्राइस ऑफर हो रहा हो, आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि अगर वो नहीं बिका तो वो पूरा का पूरा लॉस है। कोई चीज होती है 100 की आप 80 में बेच दो। कितनी बार होता है बेकरी जो 5 स्टार होटल्स हैं वहां पे शाम को डिस्काउंट पे मिल रही होती है बेकरी प्रोडक्ट, सारे के सारे 50% डिस्काउंट पे, बाकी वाले तो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, डेट चेंज हो जाती है। बट 5 स्टार होटल वाले ऐसे नहीं करते कि जो उस दिन बना है ना वो उस दिन बिक गया तो ठीक है, वरना वो शेल्फ से हटाना पड़ेगा उनको, वो नेक्स्ट डे सेम चीज यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो शाम को डिस्काउंट ऑफर कर देते। तो पेरिशेबल नेचर में सस्ते पे भी निकालना चाहोगे कि नहीं निकालना चाहोगे? कह रहे वो तो खराब हो जाएगी, वरना काफी बार डिस्काउंट पे सब्जियां निकल रही होती हैं क्योंकि भाई साहब ये इसकी एक्सपायरी आने वाली है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, फिर भी हम खुशी खुशी ले लेते हैं, आने वाली है ना, अभी आई थोड़ी ना है, अभी तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो लेकिन पॉइंट क्या हुआ, एज अ प्रोड्यूसर आप कम पे भी बेचना चाहोगे। क्यों? प्रॉफिट नहीं, उसके बाद तो वो सड़ जाएगी, वो यूजलेस हो जाएगी। प्रॉफिट हो रहा है या ना हो रहा हो, आपकी 100 की थी, अब वो कल जीरो होने वाली है, तो आप कहोगे भाई 50 पे ले जा, 20 पे तो कुछ दे जा, बस ले जा, वरना मुझे फेंकनी ही पड़ेगी। समझ आई बात? पेरिशेबल गुड्स, in case of perishable goods like vegetables, fruits, sellers will be ready to sell more even if the prices are falling. It happens because sellers cannot hold such goods for long. क्लियर है? पेरिशेबल गुड्स, रेयर आर्टिकल्स, अब कोई पेंटिंग है, कोई एंटीक आइटम है, अब पेंटिंग किसी ऐसे पेंटर के जो मर चुका है, मोनालिसा की पेंटिंग, प्राइसेस अगर बढ़ गए तो क्या उसकी सप्लाई बढ़ सकती है? अब कैसे बढ़ सकती है? कुछ लोग बढ़ा लेते हैं सप्लाई उसकी फिर भी, तो डुप्लीकेसी। तो ऐसे ही कोई पुराने कॉइन्स हैं,
या टीपू सुल्तान की तलवार है, या कुछ भी ऐसे पुराने रेयर आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने मर्जी प्राइसेस बढ़ जाएं, क्या उसकी सप्लाई बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। Rare, artistic, and precious articles are also outside the scope of law of supply. For example, supply of rare articles like painting of Mona Lisa cannot be increased even if their prices are increased. Backward countries. In economically backward countries, production and supply cannot be increased. They do not have the infrastructure. They do not have the infrastructure or the resources. चाहे prices बढ़ रहे हो, वो supply ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ना वो infrastructure है, ना वो resources हैं. Exceptions to the law of supply. Please, important है, पढ़ लेंगे.